ग्रीनको द्वारा दुनिया के सबसे बड़े भंडारण संयंत्र की स्थापना। ग्रीनको ग्रुप आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है। 5230 मेगावाट MW परियोजना को 3 बिलियन अमरीकी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डॉलर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की लागत से स्थापित किया जा रहा है। आर्सेलर मित्तल ने इस परियोजना के लिए करीब $600 मिलियन का निवेश किया है। 5230 मेगावाट में से 3000 मेगावाट सौर, 550 मेगावाट पवन और 1680 मेगावाट 6 घंटे के लिए पंप भंडारण क्षमता है। अप्रैल 2022 के महीने के लिए WPI आधारित मुद्रास्फीति 15.08%, अप्रैल 2021 में 10.74% के मुकाबले अप्रैल 2022 YOY के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 15.08% अनंतिम थी। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च 2022 में 8.71% से मामूली रूप से बढ़कर अप्रैल 2022 में 8.88% हो गई। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। ICICI लोम्बार्ड ने डॉक्टरों के लिए शुरू किया पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा। ICICI लोम्बार्ड ने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा शुरू किया। रोगियों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करते समय होने वाली विभिन्न मानवीय त्रुटियों के खिलाफ चिकित्सकों को सहायता प्रदान करने के लिए यह नीति तैयार की गई है। कंपनी के अनुसार पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा कानूनी मुकदमा होने पर कानूनी और वित्तीय दोनों तरह से डॉक्टरों का सहयोग प्रदान करता है। भारत में एफ चार्जिंग नेटवर्क के लिए टाटा पावर ने की हुंडई मोटर के साथ साझेदारी। टाटा पावर ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड मिल के साथ रणनीतिक साझेदारी की। यह एक मजबूत एफ चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करेगा और पूरे भारत में एफ को अपनाने में तेजी लाएगा। इस साझेदारी के तहत टाटा पावर 29 शहरों में मिल के मौजूदा 34 एफ डीलर के स्थानों पर टाटा पावर एस चार्ज फास्ट चार्जर्स DC 60 किलोवाट स्थापित करेगा। BSE ने एस मुंद्रा को नियुक्त किया अध्यक्ष। स्टॉक एक्सचेंज BSE ने जनहित निदेशक एस मुंद्रा को कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी, लेकिन वह अभी सेबी की मंजूरी के अधीन है। वह 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाला था। भारत की स्विफ्ट कौर समरा ने जीता ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक। भारत की स्विफ्ट कौर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत की स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3 पीक स्पर्धा जीती। स्विफ्ट कौर समरा ने फाइनल में नॉर्वे की जूली जोहानसन को 17-9 से हराया। भारत की आशी चौकसी ने भी इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के पास अब कुल 25 पदक हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 12 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। एलिजाबेथ बॉर्न बनी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह इस पद को संभालने वाली इतिहास की दूसरी महिला हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पिछली सरकार में श्रम मंत्री बॉर्न जीन कैस्टेक्स का स्थान लेंगी। उन्होंने 2018 में फ्रांस की परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वह 2015 में राज्य के स्वामित्व वाली परिवहन कंपनी RATP की CEO बनी, जो पेरिस मेट्रो का संचालन करती है। 17 मई 2022 को फ्रांस में शुरू हुआ कांस फिल्म महोत्सव। 17 मई 2022 को फ्रांस में 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 शुरू हुआ और 28 मई तक चलेगा। उत्सव के इस संस्करण में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर है। यह पहली बार है जब किसी देश को यह सम्मान दिया गया है। ओलंपिया स्क्रीन नाम का एक सिनेमा हॉल 22 मई को उन फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए भारत को समर्पित किया गया है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। राजनाथ सिंह ने किया स्वदेशी नौसेना विध्वंसक युद्धपोत सूरत का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड MDL में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया। ये इन सूरत एक प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक और इन उदयगिरी एक प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हैं। युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय DND में डिजाइन किया गया है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिस्से के रूप में MDL में बनाया गया है।
जमैका के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 मई 2022 से जमैका के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जमैका की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति कोविंद ने 17 मई 2022 को भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक सड़क और कोर्ट, अंबेडकर एवेन्यू और कोर्ट का भी उद्घाटन किया। वह जमैका भारत मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन करेंगे। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 3 जीत के बाद बीटीएस ने रचा इतिहास। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 22 में बीटीएस ने 6 में से 3 पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा, जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था। बीटीएस बैंगटन बॉयज एक दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड है जिसे 2010 में बनाया गया था और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स उन सभी शैलियों के कलाकारों को सम्मानित करता है जिनके संगीत को पिछले 1 वर्ष में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। 2022 संस्करण 15 मई 22 को लास वेगास में आयोजित किया गया था। देवसहायम पिल्लई, पोप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय। देवसहायम पिल्लई 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म वर्तमान कन्याकुमारी में एक हिंदू उच्च जाति परिवार में नीलकंदन पिल्लई के रूप में हुआ था और उन्होंने 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया था। कोट्टार सूबा, तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल के अनुरोध पर 2004 में वेटिकन द्वारा मोक्ष प्राप्ति बीटिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए देवसहायम की सिफारिश की गई थी। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स के खिताब से सम्मानित केन्या की नर्स अन्ना काबले दूबा। मासाबिट काउंटी, केन्या से अन्ना काबले दूबा को मई 2022 में एस्ट गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया और अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति FGM जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। उन्हें दुनिया भर में शुरुआती 24,000 नामांकित नर्सों में से चुना गया था और उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 250,000 अमेरिकी डॉलर मिले। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 16 मई 2022 को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। 2019 में जारी और कोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया और कोर्ट रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 20 राज्यों में 2,967 बाघ हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस भारत में हर साल 16 मई को डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ भारत में संचरण प्रसार का मौसम शुरू होने से पहले वायरल बीमारी के नियंत्रण के लिए निवारक उपायों और तैयारी को तेज करने के लिए मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो डेंगू वायरस DNV 1-4 सीरोटाइप के कारण होती है। सिक्किम का 47वां स्थापना दिवस 16 मई 2022। सिक्किम ने 16 मई 2022 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमान। 16 मई 2022 को भारत ने की बैठक की मेजबानी। भारत ने 16 मई 2022 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO के आतंकवाद विरोधी निकाय क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना PRAPS की बैठक की मेजबानी की। बैठक 16-19 मई 2022 तक हो रही है और इसमें पाकिस्तान सहित समूह के सभी सदस्यों की भागीदारी होगी। इससे पहले नवंबर 2021 में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मनीष सिसोदिया ने किया पूर्वी दिल्ली के समर्पित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मई 2022 में मयूर विहार की एक सोसाइटी में पूर्वी दिल्ली में पहले आवासीय EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इसे EV चार्जिंग इंफ्राटेक कंपनी EVRE ने स्थापित किया है। यह पूर्वी दिल्ली में आवासीय सोसाइटी में EVRE की पहली EV चार्जिंग सुविधा है। वर्तमान में EVRE विभिन्न शहरों में लगभग 700 चार्जिंग स्टेशन संचालित करता है। मानिक साहा ने ली त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। मानिक साहा ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साहा ने बिप्लब कुमार देब का स्थान लिया है, जिन्होंने 14 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। हसन शेख मोहम्मद चुने गए सोमालिया के नए राष्ट्रपति।
सोमाली विधायकों ने पूर्व नेता हसन शेख मोहम्मद 66 को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग। सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रूबल। निधि छिब्बर बनी सीबीएसई प्रमुख। विवेक कुमार को नियुक्त किया गया रेक का सीएमडी। वरिष्ठ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईएएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीबीएसई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी छिब्बर वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। मणिपुर कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को विद्युत मंत्रालय के तहत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन रेक लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लिमिटेड का लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीएमडी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह 1960 में वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। आरबीआई ने कैब बैंक पर लगाया 59 लाख रुपए का जुर्माना। Less than span style equals greater than RBI less than span greater than ने less than span style equals greater than कैब less than span greater than हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोरियाई बैंकों और कोड भारतीय रिजर्व बैंक जमा राशि पर ब्याज दर निर्देश 2016 और कोड पर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आरबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए दंडित किया गया है। Less than span style equals greater than RBI less than span greater span style equals greater than द्वारा कैब less than span greater than हाना बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2020 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। डॉक्टर स्वाति ढींगरा को किया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त। ब्रिटेन की प्रमुख अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। वह 9 अगस्त 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए मौद्रिक नीति समिति लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एमपीसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में शामिल होंगी। ढींगरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसई में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एमएसडीई ने की इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के साथ साझेदारी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने एमएसडीई अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के साथ साझेदारी की है। एमएसडीई के विभिन्न डिवीजनों के कुल 120 अधिकारी 30 प्रति बैच आईएसबी हैदराबाद और मोहाली परिसरों में 5 दिवसीय व्यापक आवासीय प्रशिक्षण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की लुम्बिनी की यात्रा के दौरान भारत नेपाल के बीच हुए 6 समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने 16 मई 2022 को लुम्बिनी में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें उन्होंने 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल था। काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और आईआईटी मद्रास के बीच सहयोग के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टाटा पावर को मिली 1731 करोड़ रुपए की 300 मेगावाट की सौर परियोजना। टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटी कंपनी एनएचपीसी के लिए 1731 करोड़ रुपए के सर्वसमावेशी मूल्य पर 300 मेगावाट की सौर परियोजना बनाने का ऑर्डर प्राप्त किया है। राजस्थान में स्थित इस परियोजना स्थल को आईआरईडीए की सीपीएसयू योजना के तहत विकसित किया जाएगा। टाटा पावर की कुल नवीकरणीय क्षमता 4920 मेगावाट है, जिसमें 1400 मेगावाट की अक्षय परियोजनाएं शामिल हैं। सिंधु गंगाधरन को किया गया सीमेंस इंडिया के बोर्ड में नियुक्त। सैप लैब्स इंडिया की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी सिंधु गंगाधरन और सैप यूजर इनेबलमेंट की हेड को सीमेंस इंडिया बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अमेरिका आधारित क्वाल्ट्रिक्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड और सैप के एवोलूट जैसे कई संगठनों के बोर्ड में कार्यरत हैं। 2021 में
वह लगातार दूसरी बार नेस्कॉम कार्यकारी परिषद के लिए भी चुनी गई थी। एनएसई अकादमी ने किया एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ सहयोग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएसई अकादमी लिमिटेड नाल ने एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी एएमसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम इन्वेस्टर्स एन इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्च करेगा। यह कार्यक्रम पूरे भारत में कॉलेज के छात्रों को पेश किया जाएगा। कैपजेमिनी ने वित्तीय सेवाओं के कारोबार को बढ़ाने हेतु किया चिप्पूइज हल्दर का अधिग्रहण। कैपजेमिनी ने चिप्पूइज हल्दर और की चिप्पूइज हल्दर का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। चिप्पूइज एक वैश्विक रणनीति और प्रबंधन परामर्श फर्म है जिसका मुख्यालय लक्समबर्ग में है। कैपजेमिनी ग्राहकों को रणनीति और डिजाइन से लेकर संचालन, क्लाउड, डेटा, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में उनकी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। 16 मई 2022 को लुम्बिनी, नेपाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर 16 मई 2022 को लुम्बिनी, नेपाल का दौरा करेंगे। वह बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वह लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के और कोट शिलान्यास और कोट समारोह में भाग लेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और 2 बार के विश्व कप विजेता एंड्रू साइमंड्स का मई 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 198 एक दिवसीय मैचों में 6 शतक और 30 अर्धशतक बनाए। साथ ही उन्होंने अपनी अत्यधिक कार्गो ऑफ स्पिन और धीमी गति की गेंदबाजी द्वारा 133 विकेट लिए। साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 T20I भी खेले, जिसमें 337 रन और 8 विकेट लिए। बुद्ध पूर्णिमा 16 मई 2022। बुद्ध जयंती या वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने बोधि वृक्ष की छाया में ज्ञान प्राप्त किया और मई की पूर्णिमा के दिन बोधगया में गौतम बुद्ध बन गए। सत्य की शिक्षा देने के 45 वर्षों के बाद जब वे 80 वर्ष के थे, उन्हें कुशीनारा में निर्वाण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सभी इच्छाओं का परित्याग प्राप्त हुआ। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। जीएसटी पंजीकरण में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अव्वल। व्यवसायों और डीलरों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं और इनके बाद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन गुजरात और तमिलनाडु लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का स्थान है। महाराष्ट्र में 1.48 मिलियन सामान्य जीएसटी भुगतान करता है जो मासिक आधार पर कर का भुगतान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1.33 मिलियन ऐसे करदाता हैं। गुजरात में 1.09 मिलियन सामान्य और संरचना करदाता हैं, जबकि तमिलनाडु में 1.06 मिलियन जीएसटी पंजीकरण है। भारत से 500,000 टन गेहूं खरीदेगा मिस्र। मिस्र की सरकार भारत से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने पर सहमत हो गई है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक, काला सागर के मार्ग से अनाज निर्यात के विकल्पों की तलाश कर रहा है, जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण व्यवधानों का सामना कर रहा है। दोनों ही मिस्र के प्रमुख गेहूं निर्यातक हैं। मिस्र के पास 4 महीने का रणनीतिक भंडार और 6 महीने का वनस्पति तेल है।